जय जगत गुरु जय भारत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सांवड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असंवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा रियल कल की भगवान संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: उपदेश लेने के बाद मकान बनवाने ट्यूबवेल लगवाने या नया काम धंधा शुरू करने से पहले मुहूर्त या उद्घाटन कर सकते हैं या नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मासा घटे ना तिल बढ़े विधाता लिखे जो लेख साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अर्थात जब तक हम सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति की शुरुआत नहीं करते हैं तब तक हमारे भाग्य में लिखा हुआ लेख तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भी घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। उस समय तक विधाता के द्वारा जो संस्कार लिखा जा चुका है वही मिलेगा, चाहे मुहूर्त निकलवा कर कोई काम धंधा शुरू करो या बिना किसी उद्घाटन के। गुरुदेव भगवान कहते हैं, वशिष्ठ मुनि जैसे त्रिकालदर्शी शोध कर लगन धरे सीता हरण मरण दशरथ का वो बण बण राम फिरे। अर्थात आज के कलयुगी पेट पुजारी पंडित ब्राह्मणों या ज्योतिषों की तो अध्यात्म में औकात ही क्या है। जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, जो वर्तमान भूत भविष्य के जानने वाले थे, उन्होंने यह कहकर श्री रामचंद्र जी की शादी का मुहूर्त निश्चित समय से 3 दिन आगे का रख दिया कि अभी ग्रहों के हिसाब से शुभ मुहूर्त नहीं है और अब मैंने शादी के लिए जो मुहूर्त का समय रखा है उसके बाद श्री राम और सीता जी के जीवन में कभी भी दुख या आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि जितने दुख और आपत्तियां शादी के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी को उठानी पड़ी थी, उतनी आपत्तियां तो आज एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी देखने को नहीं मिलेगी। शादी के बाद युवराज बनने का समय आया तो 14 वर्ष के लिए जंगल में वनवास हो गया। उस समय का वनवास आज के समय में जेल से भी अधिक दुखदायी था। श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया। 12 वर्ष तक सीता और श्री रामचंद्र एक दूसरे से दूर रहे। करोड़ों लोग युद्ध में मारे गए, तब कहीं जाकर सीता जी को वापस अयोध्या लेकर आए
और कुछ ही समय बाद पुनः एक धोबी के व्यंग करने पर श्री रामचंद्र ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को अयोध्या से निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री रामचंद्र और सीता अलग अलग रहे। श्री रामचंद्र को अपने ही पुत्रों के साथ युद्ध भूमि में आमना सामना करना पड़ा। अंत में दुखी होकर श्री रामचंद्र जी को अपनी जीवन लीला सरयू नदी में छलांग मारकर अर्थात डूबकर आत्महत्या करते हुए समाप्त करनी पड़ी। अर्थात गुरुदेव भगवान हम उपदेशी भक्तों को समझाना चाहते हैं कि इन आजकल के सर्वविकारी व पेट पुजारी ज्योतिषों, पंडितों और हाथ या जन्म कुंडली देखकर मुहूर्त और उद्घाटन का उल्टा सीधा समय बताकर अपना पेट भरने वाले अज्ञानियों की तो औकात ही क्या है। जब त्रेता युग में तीनों लोकों के सबसे बड़े ज्योतिषी श्री वशिष्ठ मुनि अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुरु के द्वारा निकाला गया शुभ मुहूर्त भी अशुभ मुहूर्त में बदल गया। श्री राम और सीता के जीवन में विधाता द्वारा लिखे गए संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। आज आम व्यक्ति मकान बनवाते समय संसार की देखा देखी 400-500 रुपए में छोटा मोटा पंडित बुलवाकर मुहूर्त निकलवाकर कार्य शुरू करवाता है। जबकि विचार करने की बात है, सन 2000 में गुजरात के भुज शहर में जब भूकंप आया था तो बड़ी बड़ी 10-15 मंजिल की बिल्डिंग भी जमीन में समा गई थी। जबकि उन बिल्डिंगों का मुहूर्त निकलवाने वाले पंडित ने तो लाखों रुपए लिए होंगे और उद्घाटन में भी लाखों रुपए बर्बाद किए होंगे। तो सोचिए, लाखों रुपए देकर बड़े बड़े पंडितों से मुहूर्त निकलवाने के बाद भी वो बिल्डिंगें हजारों लोगों के साथ जमीन में समा गई। तो भाई, आपने तो मात्र 500 रुपए वाले पंडित से ही मुहूर्त निकलवाया होगा, फिर खराब समय आने पर भला आपकी कैसे हिफाजत हो सकती है। हमास इजराइल युद्ध में गाजा नाम का शहर रातों रात पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। मुहूर्त तो बिल्डिंगों का उन लोगों ने भी निकलवाया होगा, फिर क्यों पूरा शहर शमशान बन गया। तुर्की में भूकंप ने रातों रात हजारों बिल्डिंगों को जमीन में गिरा डाला, हजारों लोग अकाल मौत को प्राप्त हो गए। क्या उन्होंने मुहूर्त नहीं निकलवाया होगा। अब असली विनाश देश दुनिया में 2028 तक होने वाला है। उसमें भी देखते हैं शुभ मुहूर्त और उद्घाटन वाली ये कुप्रथा कुछ काम आएगी या नहीं। इसलिए उपदेश प्राप्त करने के बाद इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए भगत भाई बहनों ने चाहे कैसी भी स्थिति हो, ना ही तो किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाकर भले बुरे की जानकारी लेनी है, ना ही किसी पंडित या ज्योतिषी से घर में कोई पूजा पाठ, मुहूर्त, उद्घाटन या धार्मिक अनुष्ठान करवाना है, और ना ही परिवार के अन्य अनउपदेशी सदस्यों द्वारा करवाए जा रहे अनुष्ठान या पूजा पाठ में सहयोग करना है। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार उपदेशी भगत जब भी कोई नया कार्य शुरू करे, चाहे मकान या दुकान बनाना हो, चाहे काम धंधा शुरू करना हो, चाहे खेत में ट्यूबवेल लगवाना हो, तो सबसे पहले मंगलाचरण बोल दे, क्योंकि मंगलाचरण का अर्थ है मंगल ही मंगल होना। या अपना कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गुरुदेव भगवान को ज्योति हवन यज्ञ का संकल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा ना ही तो मुहूर्त निकलवाना है और ना ही किसी पंडित आदि को बुलवाकर उद्घाटन करवाना है, ना ही उस अवसर पर बाजार से मिठाई लाकर किसी को बांटना है, और ना ही लोगों व रिश्तेदारों की भीड़ जमा करनी है। ऐसा करने से गुरुदेव भगवान के आदेश की अवहेलना होगी और लाभ की जगह हानि अधिक उठानी पड़ सकती है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इंसान की जन्म और मृत्यु पंडित और ज्योतिषी के मुहूर्त बिना ही आती है तथा प्रत्येक आत्मा को स्वीकार्य भी होती है। फिर भला जन्म और मृत्यु के बीच जीवन में शुभ अशुभ के चक्कर में क्यों पड़ना। शास्त्रों में प्रमाण है कि एक समय द्वापर युग में जब दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादवों को उनके कुल नाश का श्राप दिया, तो यादव समाज के कुछ लोग श्री कृष्ण जी के पास गए और अपनी परेशानी का कारण बताया। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने समाधान बताते हुए मुहूर्त निकाला था कि सभी यादव सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी के किनारे जाकर स्नान कर लेना, दुर्वासा ऋषि का श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के बजाय उल्टे 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर अवश्य समाप्त हो गए। इसलिए उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत को किसी पंडित या ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि जब श्री कृष्ण जी का निकाला हुआ शुभ मुहूर्त भी अशुभ मुहूर्त में बदल गया,
तो भला आज कलयुग के पंडित और ज्योतिषी कौन सा श्री कृष्ण जी से भी बढ़कर मुहूर्त बताने वाले हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान अपने ही 3 रूप बनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी की थी, उस समय ना ही तो किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाया गया था, ना ही किसी ज्योतिषी को बुलवाया गया था और ना ही कोई आडंबर किया गया था। अतः उपदेशी भगत ने अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हुए इन आडंबरों से हटकर ही भक्ति मार्ग पर चलना होगा। यदि मुहूर्त निकलवा कर ही शादी विवाह या अन्य कामकाज शुरू करने से लाभ मिलना होता तो आज उन पंडितों व ज्योतिषियों की बहन बेटियां विधवा होकर निराशा में जीवन नहीं जी रही होती। जो पंडित लोग शादी विवाह का मुहूर्त निकालकर दुनिया की बहन बेटियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राहु केतु रोकन घाटा, सतगुरु खोले वज्र कपाटा, नो ग्रह नाद समोए नासा, सहस कमल दल की न्यावासा। अर्थात नाम उपदेश प्राप्त हो जाने के बाद परमात्मा हर प्रकार से अपने भगत की रक्षा करता है। भगत कोई भी शुभ कार्य करने जा रहा होगा तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से राहु और केतु नाम के राक्षस व ग्रहों की स्थिति भी मर्यादित रहकर सतभक्ति करने वाले भगत के मार्ग में विघ्न पैदा नहीं कर सकती। अतः ज्ञान में कमजोर भगत भाई बहन यदि काल प्रेरणावश मुहूर्त या ज्योतिषी के पास जाने की सोचते हैं तो उन्हें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम उस समर्थ सतगुरु की शरण में हैं जिसके आगे काल और मौत भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। गरीब जम जोरा जहाँ से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनियार, ये दोनों असल मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। अतः किसी भी प्रकार के मुहूर्त या उद्घाटन के चक्कर में पड़कर अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करने से बचें। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।